Hello, good morning, my dear students. Today we have to talk about a universal law of gravitation. Okay, here is a universal law of gravitation. Okay, so इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे 10.1.1 जो आपका टॉपिक है एनसीईआरटी में, उसके बारे में, जिसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, तो ये मैंने बुक से इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समझाने वाली हैं. फाइन. सो आपको इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे. देखिए, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट. इतना समझिए पहले कि हर एक जो ऑब्जेक्ट है दुनिया के अंदर, इस पूरे यूनिवर्स में, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ. ठीक है, क्या समझे कि हर एक जितने ऑब्जेक्ट इस दुनिया में प्रेजेंट हैं, यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ. ठीक है, विद अ फोर्स विच इज़ प्रोपोर्शनल. एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं वो, और उस फोर्स को मान लीजिए हम F मान लेते हैं. ठीक है, तो उस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो इस फोर्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे. देखिए, विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. उन दोनों ऑब्जेक्ट के जो मासेस हैं उसका प्रोडक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम. ये काफ़ी बड़ी डेफिनेशन हो गई जो आपकी बुक में दी गई है, तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके पढ़ते हैं. ठीक है, कैसे पढ़ेंगे देखिए. सॉरी, इधर हम दो कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं. दीज आर टू ऑब्जेक्ट्स. ओके, दिस इज द ए ऑब्जेक्ट, दिस इज बी ऑब्जेक्ट. फाइन. और इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो है हमारा डी. क्या है? डी. ठीक है, तो ये चीज़ें समझिए. एक ऑब्जेक्ट हमने लिया है ए, दूसरा लिया है बी, और इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? डी. ठीक है, और हम मास मान लेते हैं कि जो ए है उसका मास है m. ठीक है, और b है उसका मास जो है स्मॉल m मान लेते हैं. हमने क्या क्या देखा? हमने दो ऑब्जेक्ट देखे, उनके बीच का डिस्टेंस हमने d लिया है, एक का मास हमने कैपिटल M और एक का स्मॉल m लिया है. फाइन. तो अभी हमें ये बताना है कि हमने कहा कि हर एक दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं. ठीक है, तो वो जो फोर्स है वो किस तरीके से लगता है, और उस फोर्स को हमें निकालना है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कौन सा है. ठीक है, तो फोर्स निकालेंगे हम F. फाइन. अब हमारे पास दो एक प्रॉपर लाइंस आती हैं जिनको हमें देखना है. पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और प्रोपोर्शनल क्या होता है. ठीक है, मान लो मेरे पास कोई भी है x और y. ठीक है, दो कोई भी ऑब्जेक्ट है मेरे पास, और या फिर दो कोई भी क्वांटिटी लगा लीजिए कि दो क्वांटिटी है मेरे पास x और y. ठीक है, मैं आपको कहती हूँ कि x जो है वो y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. ये जो साइन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है. समझ आ गया. दूसरा एक हम पढ़ते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कि मैं आपको कहूँ कि x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y. तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करने के लिए हम ऐसे करते हैं 1/y ऐसे. ठीक है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऐसे होगा, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऐसे होगा. समझ आ गया. तो अभी हम करते हैं दो पॉइंट्स को लेकर. देखिए, तो पॉइंट जो है वो फर्स्ट पॉइंट देखो हमने क्या पढ़ना है. इसी डेफिनेशन को हम सिंप्लीफाई करके यहाँ पे करेंगे. ये हमें फॉर्मूला दिया गया है इस डेफिनेशन के साथ. F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G M यानी कैपिटल M एंड स्मॉल m अपॉन D स्क्वायर. ठीक है, तो इसी को हम सिंप्लीफाई करने के लिए, समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं कि ये फॉर्मूला जो है वो हमें कहाँ से मिला, डिराइव करते हैं. ठीक है, force between two objects is directly proportional to the product of their masses. क्या मतलब है इसका? force between two object, force यानी F, right? ये दोनों ऑब्जेक्ट, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन क्या होता है? दिस वन, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन किस किस चीज की? m और m है ना, दोनों के मास की. इसका मास क्या है? m, और इसका मास क्या है? m. राइट. ये मल्टीप्लाई का साइन अगर हम लगाएं तो ठीक है, नहीं लगाएं तो भी ठीक है, क्योंकि दोनों को प्रोडक्ट में बोल रखा है. तो पहली हमें इक्वेशन है वो ये मिल गई.
समझ आ गया। अब दूसरी इक्वेशन देखिए, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स है वो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फोर्स के लिए हम क्या लिखेंगे, F, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी ऐसे, है ना। अब बताइए किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस क्या था, D, और स्क्वायर D स्क्वायर, ठीक है। ये हमें दूसरी इक्वेशन मिल गई है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें इकट्ठा कर देना है, तो इकट्ठा करेंगे तो क्या आएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mm अपॉन D स्क्वायर, राइट। आ गया ये हमारे पास। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, अगर हम ये साइन हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट देना पड़ता है, ठीक है। और कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट वो होता है कि जिसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती कभी भी, ठीक है। वो एक हमें एक परफेक्टली चीज़ दे रखी है कि आप इसे कहीं पे भी यूज़ करो, इसकी जो वैल्यू है एज इट इज़ रहेगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, अंडरस्टूड। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो फोर्स है उसको जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है उसको हटाने के लिए G जो है वो लगाएंगे, आफ्टर दैट mm अपॉन D स्क्वायर। G क्या है हमारा, ग्रेविटेशन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। मतलब ये है कि जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है वो ये होता है कि प्रोपोर्शन के साइन को हटाकर हमने जो कांस्टेंट यूज़ किया है उसी को हम कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, दिस इज फोर्स, दिस इज द मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है वो डिराइव हो चुका है, इसी को हम कहते हैं। जैसे मैंने आपको अभी कराया है एग्जैक्ट वैसे ही आपको नोट्स में बनाना है और अच्छे से इसको करना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम दूसरा टॉपिक करेंगे, आप इसी को दोबारा कीजिएगा, बिकॉज कई स्टूडेंट्स को फिजिक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो और आपको कोई भी अगर डाउट होता है देन यू कैन आस्क मी, फाइन। तो हमने क्या निकाला है कि आज दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स लगता है उसको निकालने के लिए जो है एक फॉर्मूला बनाया है, ठीक है। अगर मान लो इसको मैं यहाँ पर ले आऊँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, है ना। ये यहाँ पे डिवाइड में है और यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, राइट। ऐसे का ऐसे आ जाएगा ये, है ना। तो इसी फॉर्मूला को हम मॉडिफाई करके किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा मान लीजिए आपको मैं कहूँ कि मैंने आपको फोर्स दे दिया, मास दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, और मैं आपको कहूँ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, देखो जो भी जिसकी भी वैल्यू हमें निकालनी होती है उसको हम अकेला छोड़ देते हैं, ठीक है। अकेला मतलब कि इस साइड छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको ले आए हम, यहाँ पे G है, इसको हमें अकेला छोड़ना है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना। तो डिवाइड में कैसे होगा, F इंटू D स्क्वायर अपॉन m इक्वल टू G, राइट। तो जब भी आपको जो G है उसकी वैल्यू बतानी होगी तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। मतलब फॉर्मूला सेम है, हमें सिर्फ इसको मॉडिफाई करना है। जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा, जो यहाँ डिवाइड है वो यहाँ आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, राइट। तो इस फॉर्मूला के अंदर क्या है, अगर हमें मास नहीं दे रखा, सारी चीज़ें दे रखी है तो हम मास निकाल सकते हैं। अगर हमें डिस्टेंस नहीं दे रखा, सारी चीज़ें दे रखी है तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए और एक दो इसके बारे में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कीजिए। This is all about your universal law of gravitation. Okay, thank you so much for watching this video. Thank you.